हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस आईएससी के लिए हम महत्वपूर्ण सेशन लेकर आ रहे हैं और यह क्लास टू है। इसके पहले क्लास 1 हमारा हो चुका है जिसमें हम साइंस का डिफिनेशन और विज्ञान किसे कहते हैं उसके बारे में बताया है। तो अगर आप अभी तक वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो के नीचे हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और आज के इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 1K लाइक इस वीडियो का टारगेट है। आप इस टारगेट को जरूर पूरा करें और वीडियो को लाइक कर दें। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट 1 फिजिक्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स यूनिट 1 फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी में हम आज पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश तथा कूलॉम के नियम, जिसमें से यूनिट 1 में से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एनुअल एग्जाम में यूनिट 1 में से 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण विद्युत आवेश तथा कूलॉम के नियम। तो आज हम आपके बताएंगे विद्युत आवेश के बारे में। आज हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, विद्युत आवेश का परिचय आज हम आपको बताएंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। इस चैप्टर में 2 ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और पसंद आती है तो टारगेट को पूरा करें और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ रगड़ने के बाद छोटे छोटे कणों, कागज के टुकड़े इत्यादि को चिपकाना प्रारंभ कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कांच की छड़ है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उसमें आकर्षण के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। घर्षण प्रक्रिया के बाद पदार्थ सामान्य की तुलना में कुछ अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है और पदार्थ के इस विशेष गुण को विद्युत आवेश का नाम दिया जाता है। घर्षण प्रक्रिया के बाद पदार्थ जो है वह अलग गुण प्रदर्शित करता है, जिन्हें विद्युत आवेश का नाम दिया गया है। अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए हम एक देहाती भाषा में समझाने वाले हैं। देहाती भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। आप सब के पास एक कंघी होगा, और आप इस कंघी से रोज प्रतिदिन अपने बाल को संवारते होंगे। आपके पास एक कंघी होगा और आप इस कंघी से प्रतिदिन अपने बाल को संवारते होंगे। जब आप बाल को संवार लीजिएगा तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को एकत्रित कर बाल को संवारने के बाद कंघी को जब आप कागज के टुकड़े के नज़दीक ले जाइएगा तो वह जो कागज का टुकड़ा है वह कंघी में चिपक जाता है। जिसका मतलब यह हुआ कि कंघी में आवेश उत्पन्न हो गया। वही बात यहाँ बतलाया गया है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ रगड़ने के बाद छोटे छोटे कण, कागज के टुकड़े इत्यादि को चिपकना प्रारंभ कर देता है। घर्षण प्रक्रिया के बाद पदार्थ सामान्य की तुलना में कुछ अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है और पदार्थ के इस विशेष गुण को विद्युत आवेश का नाम दिया गया है। अभी आपको यहाँ तक नहीं समझ में आया तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। पदार्थ द्वारा आवेश ग्रहण करने के पश्चात पदार्थ को आवेशित पदार्थ कहा जाता है। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं निगेटिव। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेशित और दूसरा होता है ऋण आवेशित। आप इसे नोटबुक में नोट कर लें।
अब चलते हैं, देखते हैं कि आवेश क्या है। आवेश क्या है? किसी भी पदार्थ के निर्माण के लिए मूल कणों में से आवेश भी एक है। हालांकि आवेश की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है, लेकिन आवेश को इसके प्रभाव के द्वारा उत्पन्न माध्यम से समझाया जा सकता है। आवेश का कोई भी परिभाषा नहीं है, लेकिन इसका परिभाषा जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। आवेशित एक द्रव्य पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह द्रव्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव कराता है। आवेश, ध्यान से देखिए, आवेश एक द्रव्य पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण ही वह द्रव्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव कराता है। जैसे आप कंघी से बाल संवारते हैं और कागज के टुकड़े के नज़दीक उस कंघी को ले जाते हैं, तो उसमें जो कागज का टुकड़ा है वह आकर्षित होने लगता है, जो सामान्य से की तुलना में कुछ अलग गुण दिखलाता है। और इसी से मालूम चलता है कि आवेश जो है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी से मालूम चलता है कि आवेश जो है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब इसके उदाहरण पर चलते हैं। अब इसके उदाहरण पर हम लोग देखेंगे, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धन आवेश तथा रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। पहले ही हम बता दिए हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। जब आप कंघी से बाल संवारते हैं तो कंघी पर धन आवेश आ जाता है और आपके बाल पर ऋण आवेश आ जाता है। वैसे ही जब कांच की छड़ से आप रेशम के कपड़े को रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर धन आवेश और कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। आगे देखते हैं विद्युत आवेश किसे कहते हैं। द्रव्य के साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि है। विद्युत आवेश द्रव्य के साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि है जिसके कारण चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिसे आवेश कहा जाता है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को अधिकता अथवा कमी से आवेश की अभिधारणा प्राप्त होती है। आवेश की अभिधारणा किसी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है एवं धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जो ऋणावेशित वस्तु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा रहता है और जो धनावेशित वस्तु रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम रहता है। अब आवेश के गुण के बारे में जानते हैं। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान आवेश आकर्षित करते हैं। यहाँ कह रहा है कि समान आवेश का मतलब क्या? जब पॉजिटिव जब धन आवेशित आवेश सामने सामने रहते हैं तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। और यही जब एक प्लस और एक माइनस रहता तो यह एक दूसरे के नज़दीक आते, एक दूसरे से आकर्षित होते। तो इसका गुण यही है कि जब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान आवेश आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के आवेशित होने का सही परीक्षण प्रतिकर्षण के द्वारा ही होता है, क्योंकि अनावेशित वस्तु और आवेशित वस्तु के मध्य आकर्षण हो सकता है तथा दो विपरीत आवेशित वस्तुओं के मध्य भी आकर्षण होता है। अब दूसरा गुण देखते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। यह पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवेश कैसा राशि है। आवेश कैसा राशि है? तो आवेश एक सदिश राशि है। आवेश कैसा राशि है? तो आवेश आवेश एक कैसा राशि है? तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। अगला गुण है आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित रहता है। आवेशित किए जाने पर वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। यदि वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटा लिया जाए तो वस्तु धनावेशित हो जाता है। यदि वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो वस्तु जो होता है धनावेशित हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज हम लोगों ने देखा विद्युत आवेश के बारे में पूरा डिटेल। विद्युत आवेश के बारे में जो भी प्रश्न बन सकते थे या बनते हैं उनके बारे में हम फुल डिटेल पढ़ा। आपसे मैं एक यही विनती करना चाहता हूँ
कि आपको जो भी हम पढ़ाएं, आपको जो भी हम वीडियो के माध्यम से पढ़ाएं, वह आप एक नोटबुक में लिखते चले और आप क्लास देखने से पहले या वीडियो देखने से पहले उस नोटबुक को ज़रूर पढ़ लें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो याद नहीं रहता है वह याद भी हो जाएगा। और यहाँ हम अपने से बहुत ही अच्छा समझाने का प्रयास करते हैं और हम यह उम्मीद भी करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। तो आज हम लोगों ने देखा विद्युत आवेश के बारे में परिचय, विद्युत आवेश का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, विद्युत आवेश का परिचय। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो का 1K लाइक का टारगेट है और आप इसका टारगेट आप ही पूरा कर सकते हैं। तो आपके हाथ में है, उंगली का इस्तेमाल कीजिए। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच करते हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो हमारे वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही आपका कोई फ़ायदा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके भी दोस्त अगर आईएएस की बेस्ट प्रिपरेशन चाहते हैं, बेस्ट तैयारी चाहते हैं, तो आप उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वह भी विद्युत आवेश के बारे में जान सकें। और यह आईटीआई के छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह आईटीआई के जो छात्र हैं, ट्रेनिंग है, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। और आप तक अगर इस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, अगर आप तक किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।